आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और जो लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो वो उन लोगों को भी पता लग जाएगा कौन कौन सी एक हर्डल आप लोग की ट्रेडिंग जर्नी में आने वाली है साइकोलॉजिकली, नॉट टेक्निकली। टेक्निकली तो मैं आप लोगों को रोज लाइव स्ट्रीम में बताता रहता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि चलो ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगा कि वो कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं, एंड देन मैं उनका आंसर करूंगा कि आप लोग सोल्यूशन दे दूंगा कि हाँ ठीक है, ये सोल्यूशन है आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वो है कि मैं अपनी ज़्यादातर ट्रेड्स में कंफर्मेशन बाइज्ड हो जा रहा हूँ। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कंफर्मेशन बायस्ड। देखो, मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा है कि उन लोगों को क्या रहता है, वो कंफर्मेशन बायस्ड हो जाते हैं कि अगर उन्होंने बाय किया है तो मार्केट बाय ही जाएगी। ये एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उनको क्या लगता है कि मैंने बाय सोचा, अब मार्केट बाय जाएगी, चाहे मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए वो बंदा बाय ही कर रहा होगा। क्या पता भाई वो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो। समझ रहे हो? तो इस चीज के लिए कंफर्मेशन बायस ना होने के लिए जब भी आप लोग मार्केट एनालाइज करते हो तो आप लोग मार्केट में दो सिनेरियोज रखा करो। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं बाय करूंगा, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं सेल करूंगा। कभी भी मार्केट को बायस्ड होकर मत देखा करो। आप सबको पता है कि एक एक्सपेक्टेड लेवल होता है, अगर वो लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट पक्का फॉल करेगी करेगी। एक एक्सपेक्टेड लेवल है, अगर वो ब्रेक होगा देन मार्केट पक्का एक बुल रन देगी देगी। समझ पा रहे हो इस चीज को? तो आप लोगों को हमेशा एक कंफर्मेशन बायस ना होकर आप लोगों को बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए मार्केट में। जितना ज्यादा आप मार्केट में फ्लेक्सिबल हो जाओगे ना, उतना ज्यादा आप लोग बेटर डिसीजंस ले पाओगे मार्केट में। क्योंकि आप लोगों ने भी मार्केट देखा है, मार्केट बुल मूव देती है तो डाउन भी आती है, डाउन आएगी तो बुल मूव भी देगी। तो मार्केट खुद जब फ्लेक्सिबल है, जब मार्केट खुद बुल और बेयर मूव देती है, तो आप क्यों अपने माइंड में एक ऐसा पर्सपेक्टिव डाल रहे हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ बाय ही करूंगा या मैं सिर्फ और सिर्फ सेल ही करूंगा? तो इन सब चीजों को कंफर्मेशन बायस ना होने के लिए आप लोग हायर टाइम फ्रेम की भी कंफर्मेशन ले सकते हो। हायर टाइम फ्रेम में आप लोगों को पता लग जाता है कि कौन सा एक मेजर सपोर्ट है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा डाउन ट्रेंड नहीं आएगा। कौन सा मेजर रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक अप ट्रेंड नहीं आएगा। तो कंफर्मेशन बायस के लिए मैं हमेशा यही बोलूंगा, जब भी मार्केट एनालाइज करते हो तो दो सिनेरियोस हमेशा अपने माइंड में होना चाहिए कि भाई अगर ये ब्रेक हो सकता है तो बाय, ये ब्रेक होगा तो सेल। तो जो सेकंड पॉइंट है वो हम पार्ट से डिस्कस कर लेते हैं कि आपको ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम फेस होती है। तो पार्ट तुम बताओ। ट्रेड लेने से पहले फोमो, ठीक है? देखो, फोमो वाली चीज है ना, वो सब ट्रेडर्स को फेस होती है। और फोमो इसलिए होता है क्योंकि यार हम लोग ना ओवर साइजिंग कर लेते हैं। जब हम लोग ओवर साइजिंग कर लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं, ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, तब जाकर हमें फोमो होता है। फोमो के बहुत सारे रीजन हैं। जब हमारी लगातार लूजिंग स्ट्राइक चल रही होती है तब हम लोग को बहुत ज्यादा फोमो हो जाता है, ठीक है? तो फोमो को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है कि यार हम लोगों को अपना रिस्क कम करना। अगर हम लोग अपना रिस्क कम कर लेंगे तो हम लोग आई थिंक फोमो को इजीली सॉल्व कर लेंगे। और भी सारे पॉइंट्स हैं नरसिम्हा, तुम्हें क्या लगता है? ओटीपी हिट होने से पहले क्लोज। हाँ, लाइक ऐसा रहता है कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि मार्केट टीपी हिट करने से 10 पिप दूर है, ठीक है, और हमें इतना फोमो होता है कि हम उसको जल्दी क्लोज कर देते हैं। या मार्केट ने जस्ट एंट्री से 20 पिप की मूवमेंट ही दी है, बट हमें डर इतना ज्यादा होता है कि हम उसको पोजीशन को 20 पिप में ही क्लोज कर देते हैं। टीपी हमारा 100 पिप का होता है, बट हम लोग 20 पिप में अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। और वो क्यों करते हैं? उसका रीजन है कि हमारी क्वांटिटी इतनी बड़ी होती है। आपको फोमो हुआ, आप सबको फोमो होता होगा ये वाला कि आप लोगों ने जस्ट एंट्री ली, 20 पिप में क्लोज कर दिया, बट आपका टीपी कितना था? 100 पिप का। बाद में टीपी जरूर आएगा, और फिर वो आपको रहता है कि यार शिट। ये बाय लिमिट और सेल लिमिट में भी होता है। हाँ, और ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्वांटिटी इतनी ज्यादा ले ली थी। अगर आप इतनी क्वांटिटी लेते ही नहीं तो क्या ये फोमो आता 20 पिप में क्लोज करने वाला? नहीं। अगर आपने अपनी नॉर्मल क्वांटिटी खोली होती तो 20 पिप में आपको पता है मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा। अगर मिलेगा तो 100 पिप में मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो इसलिए ये फोमो हो जाता है। और पार्ट तुम्हें क्या लगता है फोमो का? एंट्री मिस हो जाती है उसका भी। हाँ, जैसे अगर एंट्रीज मिस होती हैं, अब हम लोगों ने ट्रेड ली, ठीक है, अब ट्रेड लेते समय मेरी एंट्री मिस हो गई। अब उस एंट्री मिस होने की वजह से मेरे को इतना ज्यादा फोमो हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं परेशान हो जाऊंगा। अब आप ये समझो कि आपने जो ट्रेड में एंट्री ली, क्या वो तुक्का था? वो तुक्का तो नहीं था ना। तो आपको डर किस बात का? कोई बात नहीं, नेक्स्ट एंट्री फिर मिलेगी। बट अगर आप लोगों की एंट्री मिस हुई और उस फोमो के चक्कर में आपने अगेन एक और एंट्री ले ली,
तो उस टाइम पे वो हो जाएगा, आपकी रिस्क ज्यादा हो जाएगा, और उसको मैं गैम्बल ही कहूंगा। अगर आप लगातार ट्रेड लेने बैठ रहे हो ना फोमो के चक्कर में, तो वो गैम्बलिंग ही हुई। ठीक है, तो आप लोग इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, जिस टाइम पे मार्केट एनालाइज कर रहे होते हो उसको वीडियो रिकॉर्ड करा करो। क्या ये चीज क्लियर है? आई थिंक आप सबको भी क्लियर हो गया होगा। और बाकी- इसके साथ साथ हमको ट्रैक करने में भी ये हो जाएगा, मतलब इस महीने कैसे परफॉर्म कर हाँ, पाया है। आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि भाई मैंने इस महीने ऐसा परफॉर्म किया, नेक्स्ट मंथ मैंने ऐसा परफॉर्म किया, तो आपके पास एक रिकॉर्डेड डेटा रहेगा। आपको ये पता लग जाएगा कि मैं एक साल पहले ऐसे एनालिसिस करता था, आज मैं ऐसे एनालिसिस करता हूं। मैं एक साल पहले मार्केट को इस वे में देखता था, आज मैं मार्केट को ऐसे देखता हूं। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। Right. एंड सेकंड चीज, पोजीशन साइजिंग। मतलब अकाउंट में ज्यादा ब्लोड हो जाता है, अकाउंट ज्यादा ब्लोड हो जाएगा मतलब। देखो पोजीशन साइजिंग, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉफॉर्म से रिलेटेड बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉफॉर्म ही ट्रेड करते हैं। तो पोजीशन साइजिंग का मैं बताऊं, एक दिन में अपने अकाउंट का 0.5% का रिस्क लिया करो। जैसे अगर आप लोगों के पास 100K का अकाउंट है, तो 10K से बता देता हूं, 10K का अकाउंट है तो आप लोग अपने अकाउंट में 0.05 का लॉट लिया करो। एंड अगर आप लोगों के पास 100K का अकाउंट है तो 0.50 लिया करो। अब देखो पोजीशन साइजिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, हमेशा एक बात याद रखना कि जितना आप एक डिसिप्लिन वाले लॉट साइज यूज करोगे, अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लॉट साइज यूज करोगे, तब जाकर आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। एक दिन का 1% रिस्क लेना भी मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। मैं कहता हूं कि एक दिन का 0.5% रिस्क लिया करो, और उस 0.5% रिस्क के अकॉर्डिंग आप अपना वो रेडी करा करो, क्या कहते हैं उसको, प्लानिंग रेडी करा करो। ठीक है ना? तो आप लोग हमेशा पोजीशन साइजिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटेड रिस्क नहीं है, कैलकुलेटेड लॉट साइज नहीं है, तो फिर तो आप बर्बाद हो। ठीक है, तो इसका तो सिंपल सा आंसर यही है कि मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा। अच्छा, डेली कितनी ट्रेड्स लेनी चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं सजेस्ट करता हूं कि डेली 2 ट्रेड्स लेनी चाहिए, एक लंदन में, एक न्यूयॉर्क में। अदरवाइज लंदन में ट्रेड ना भी मिले तो आप लोग न्यूयॉर्क में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड प्लान करो, जिस एक ट्रेड में आपको या तो 0.25% का रिस्क लेना है या 0.5% का रिस्क लेना है। 1% का रिस्क मत लिया करो दिन का। ठीक है, ऐसे में बर्बाद हो जाओगे। मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको, 1% का रिस्क मत लिया करो, 0.5% रिस्क लो, उसमें आप लोग लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल रहोगे। समझ पा रहे हो? और बिलीव करो कि ज्यादा से ज्यादा पिप स्केच करें, क्वांटिटी बढ़ाने के ऊपर फोकस मत करो। आप ये इस चीज के ऊपर फोकस करो मैं कितने ज्यादा पिप स्केच कर पाऊं। ठीक है, और वैसे पार्ट तुम्हारा क्वेश्चन क्या था अभी, क्या पूछा तुमने? तो यही था कि कितने ट्रेड्स लेना है, कितने ट्रेड्स। तो यही है कि 2 ट्रेड्स वाला स्ट्रक्चर मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो अगर इसमें 2 ट्रेड्स लेंगे, 2 लॉस हो गया तो आप लोगों को वहीं रुकना पड़ेगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पहले भी बताया, रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। जब आपका एक दिन का परसेंट हो जाता है तो आप वहीं पे रुक जाओ, फिर आप ज्यादा ट्रेड्स मत लो, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रेड्स लोगे उतने ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट कर सकता हूं कि भाई एक लिमिट रखा करो, क्योंकि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई जितना मर्जी मन है आप लोग उतनी ट्रेड ले लो, तो आप लोग पागल हो जाओगे, आप ट्रेड पे ट्रेड लेने लग जाओगे, तो वो चीज नहीं कर। क्लियर है? क्लियर है भाई। लेकिन मार्केट में ये भी होता है कि अगर हमारा मेरा प्रॉफिट टारगेट था 1% या 2%, हिट हो गया, आज प्रॉफिट हो गया, उसके बाद भी ट्रेड लेने का मन करता है कि अब देखो हमेशा मैं आपको एक बात समझाऊंगा कि जो आपका क्वेश्चन है ना कि आप मैं मतलब व्हेन आई एम डन, मतलब कब पता चलता है कि आज मार्केट से निकल जाना चाहिए। देखो आज मार्केट से निकल जाना चाहिए ये भी बताता हूं, और महीने में कब निकलना चाहिए वो भी बता देता हूं। मैं हमेशा ये चीज के ऊपर बिलीव करता हूं कि आप लोग ट्राई करो कि मैं महीने के 4 से 5-6% के बीच में निकलना ट्राई करा करो मंथली। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट्स हैं। खुद सोचो, अगर आप लोग महीने के 4 से 5% इजीली निकाल पा रहे हो, और आप सोचो आपके पास एक प्रॉफिट पड़ी, ठीक है, आपके पास एक प्रॉफिट पड़ी है, 100K का अकाउंट है, 100K के अकाउंट को अगर आप महीने का 4% करते हो, तो फर्स्ट फेज आपका 2 महीने में क्लियर होगा, क्योंकि फर्स्ट फेज को क्लियर करने में कितना टाइम लगता है? 8% लगता है ना। तो आपने फर्स्ट मंथ में 4% करा, सेकंड मंथ में 4% किया, दैट मीन आपने अकाउंट का फर्स्ट फेज क्लियर कर दिया। नेक्स्ट मंथ में 5% करना पड़ता है, मान लेते हैं आपने 5% कर लिया। ओवरऑल आपने एक अकाउंट कितने महीने में क्लियर करा? 3 महीने में। अब उसके बाद जब आपको लाइव अकाउंट मिलता है, उस लाइव अकाउंट में 4% गेन करते हो, तो आपने कितना कमाया? 4000 USD, 3.5 लाख रुपए आपने मोटे मोटे कमा लिए। तो आप ये समझो कि 3 से 4%, 5%, 6% बहुत होता है। लोगों ने अपने माइंड में ऐसा परसेप्शन बना रखा है कि नहीं भैया
हमें तो 20% निकालना है, हमें तो 30% निकालना है, हमें 100% निकालना है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर आप 100% निकालना चाहते हो निकल जाएंगे, बट 100% निकालने में 100% का रिस्क भी होगा। जी तो हमेशा ये ट्राई करो कि मैं अपने कैपिटल को कैसे बढ़ाऊं। इस चीज के ऊपर फोकस मत करो कि मैं परसेंटेज कितना निकाल पा रहा हूं, कैपिटल बढ़ाओ। अगर आपके पास 1 मिलियन का कैपिटल है, अगर आप 1% भी कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा है। आपके पास 1 मिलियन का फंड है, आप 4% कर पा रहे हो वो भी बहुत ज्यादा है। जी मैं हमेशा एक चीज समझाता हूं कि कैपिटल अरेंज हो जाता है, कैपिटल अरेंज हो जाता है, बट जो स्किल है वो अरेंज नहीं हो सकती। जी समझ रहे हो? अभी मैं आप सबको बोलूंगा कि आपके पास स्किल है कि आप महीने के 4% निकाल सकते हो, तो आप कहीं से भी कैपिटल अरेंज कर लोगे। जी समझ पा रहे हो ना? पैसा हर कोई जोड़ सकता है यार। आज के टाइम पे अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हो तो पैसा हर कोई जोड़ सकता है, बट ट्रेडिंग में स्किल किसी के पास नहीं है। तो स्किल के ऊपर फोकस करो, ना कि कैपिटल के ऊपर। स्किल हो जाएगी तो कैपिटल अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर ध्यान दो। और कुछ? नॉर्मली यही होता है, मतलब यही तो पॉइंट्स होता है। यही सब चीजें हैं जो ट्रेडर अपनी एक ट्रेडिंग जर्नी में फेस करता है। यही कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, और इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एंड आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। फर्दर हम लोग को ऐसी कोई वीडियोस बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। बाकी नरसिम्हा, पार्थ और सहदेव ने बड़ी हेल्प करी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। ओके गाइस, थैंक यू।